हमारी कैमरा गर्दी वो नासूर जो हमें कपड़ों में भी बेलिबास और कमरों में बेहिजाब कर रहा है। पिछले 10 दिनों में पाकिस्तान में ये 3 मुख्तलिफ वाक़यात हुए हैं। मियाँ चन्नू में हस्पताल की इमरजेंसी में जब एक डॉक्टर एक नीम बेहोश लड़की को स्टर्नल रब कर रहा था, जो कि ऐसे केसेस में एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, तो उसकी लावाहिकीन ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दी और पूरा मुआशरा एमबीबीएस ना होते हुए भी डॉक्टर बन गया और उसको कैप्शन किया, लड़की के साथ डॉक्टर की नाजेबा हरकत। इस डॉक्टर पर पर्चा हुआ और उसका कैरियर दांव पर लग गया। दूसरा वाकया कराची में हुआ, जहां एक चप्पल फरोश 64 साल के बाबा जी ने अपनी बेगम को कत्ल कर दिया। वीडियो बनी जिसमें बाबा जी पुलिस को घर लेकर जाते हैं और खून में लथपथ अपनी बीवी की लाश दिखाते हैं और फिर वीडियो में वजह बताते हैं कि उसने सेक्स से इनकार पर बीवी मार दी। ये वीडियो भी वायरल होती है और बाबा जी मशहूर हो जाते हैं, इतने कि यूट्यूबर जेल में जाकर बाबा जी के इंटरव्यू कर रहे होते हैं। मुआशरा दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है। मुआशरे का एक हिस्सा फ़ौरन से आलिम और मुफ्ती बन जाता है और दूसरी तीसरी शादी की हिकमत पर तबसरे शुरू हो जाते हैं, और दूसरा हिस्सा जुगती और बांड बन जाता है और लेने देने के वाले जो अल्फाज हैं उस पर गंदे लतीफ़े सुनाना अपना हक समझता है। क्या कहा डोमेस्टिक वायलेंस पर बात? इस पर बात वो करता है जो कोई मुआशरा होता है, लोगों का बेहंगम हुजूम इस पर क्या बात करता है। तीसरा वाकया क्वेटा का है, जहां अस्पताल की लिफ्ट में डॉक्टर महानूर नामी एक डॉक्टर के चेहरे पर एक आदमी तेज़ाब फेंक कर भाग जाता है। उसकी भी वीडियो वायरल होती है जिसमें वो डॉक्टर लड़की अपना तेज़ाब से झुलसा चेहरा थामे तड़पती चीखती मारती नज़र आती है। मुआशरा यहाँ भी फ़ौरन जज और यूट्यूबर बन जाता है और इस तेज़ाब गर्द को मौत की सज़ा सुनाकर वो वीडियोस शेयर करना अपना फ़र्ज़ समझता है। जो अगर मेरे लिए इतनी तकलीफ दे थी, तो उस लड़की के घर वालों के लिए क्या कहर ढाती होगी। ये 3 वाक़यात बज़ाहिर अलग अलग नौइयत के हैं, लेकिन इनमें एक चीज़ मुश्तरक है, वो है हमारी कैमरा गर्दी। वो रुझान जिसके तहत वायरल होने वाली वीडियो बनाई गई और लगाई गई, वायरल हुई और इस पर तबसरे और प्रोग्राम हुए, लेकिन मैंने एक भी तहरीर और एक भी बात इस वीडियो गर्दी के ख़िलाफ़ नहीं देखी, जो ना सिर्फ एक जुर्म है बल्कि किसी के दुख पर पैसे बनाने का घटिया धंधा भी है। चले अब इन तीनों वाक़यात की वीडियो की अलग अलग जो डाइसेक्शन है वो करके देख लेते हैं कि क्या पहले केस में वीडियो बनना चाहिए थी? हरगिज़ नहीं। हस्पतालों की इमरजेंसी जहां मरीज़ होते हैं, वहां लावाहिकीन का किसी डॉक्टर की एक प्रोफेशनल मैनूवर, जिसको स्टर्नल रब कहते हैं, करते हुए वीडियो बनाकर लगाना एक जुर्म था, जिसमें वहां मौजूद मरीज़ों की प्राइवेसी भी ब्रीच हुई। और इस वीडियो को देखकर मेडिकल की दुनिया से अनजान लोगों ने एक डॉक्टर पर घटिया इल्ज़ाम भी लगाया, जो ना होता अगर वहां वीडियो ना बनती। इस वीडियो के बाद इस डॉक्टर और उसके ख़ानदान पर क्या गुजरी होगी, उसका अंदाज़ा लगाना इस मुआशरे के लिए बहुत मुश्किल है। दूसरे केस में पुलिस ने वीडियो बनाई एक खून में लथपथ लाश की और एक मुजरिम के इकबाल जुर्म की। होना तो ये चाहिए था कि ये वीडियो क्राइम डिपार्टमेंट तक महदूद रहती, लेकिन यहाँ भी पुलिस ने इसको लीक किया और इस वीडियो में मौजूद चटखारेदार अल्फाज ने इस मुआशरे के अंदर सोए हुए भांड को अंगड़ाई लेने पर मजबूर किया। इस वीडियो गर्दी के बाद इस ख़ानदान के बाकी अफराद जिनकी माँ या बहन कत्ल हुई होगी, उन पर क्या गुजरी होगी। उसकी इस पुलिस और इस जुगती मुआशरे को ठींगे की भी परवाह नहीं, क्योंकि ये औरत आसमा बेगम ना उनकी माँ थी और ना उनकी बहन या बेटी थी। एक मुजरिम जिसने कत्ल जैसा जुर्म किया, उसके लिए भी अगर हल्की सी भी हमदर्दी के जज्बात जागे, वो भी इस वीडियो गर्दी के नासूर का नतीजा था, जो हरगिज़ नहीं जागते अगर ये वीडियो यूं वायरल ना होती। तीसरा वाक़या है जिसमें वीडियो अस्पताल में मौजूद लिफ्ट की सीसीटीवी कैमरे में बनी हुई है। होना तो ये चाहिए था कि ये वीडियो बस अस्पताल के एमएस या डीएमएस और तफ्तीशी अमले के पास रहती या पुलिस को दिखाई जाती, ताकि मुजरिम का ताक़ुब किया जा सके। फिर
یہاں بھی کسی ایم ایس، کسی ٹیکنیکل سٹاف، کسی کلرک بادشاہ نے وہ ویڈیو ویوز کے چکر میں لیک کر دی۔ لوگوں کو ویوز کی کرنسی مل گئی اور معاشرے کو ایک تڑپتی چیختی لڑکی اپنا جھلسا چہرہ تھامے زمین پر لوٹتی پھوٹتی نظر آ گئی۔ کسی نے ہمدردی کی، کسی نے غصہ کیا، پر کسی ایک کو بھی یہ خیال نہیں آیا کہ اس ویڈیو کے یوں وائرل کرنے سے کیس میں کوئی فرق پڑا ہے۔ بس یہی میرا سوال ہے کہ اس نظام سے، یہاں کے قانون نافذ کرنے والوں سے اور اس معاشرے سے، کہ اس ویڈیو گردی کے خلاف کب کوئی تحریک چلے گی، کب کوئی تحریر لکھی جائے گی، کب کوئی نظم پڑھی جائے گی اور کب کوئی مقدمہ ہوگا، کوئی قانون بنے گا، کوئی اس مسئلے کو مسئلہ سمجھے گا۔ کوئی تو اس موبائل فون کے کیمرے کو وہ کلاشنکوف، وہ پسٹل سمجھے جس کی گولیوں سے نہ کوئی پروفیشنل ڈاکٹر محفوظ ہے، نہ کوئی مقتولہ عورت محفوظ ہے اور نہ کسی مریض کی پرائیویسی محفوظ ہے۔ کوئی تو ان پولیس والوں کو جو اس کے ایس او پیز ہیں وہ سکھائے کہ ویڈیوز کو سکرین کرنا ہوتا ہے، وائرل نہیں۔ کوئی تو اس معاشرے کو یہ تمیز سکھائے کہ ایسی ویڈیوز کو بار بار شیئر کر کے جگتیں، بغیر ڈگری کا جو ڈاکٹر ہوتا ہے اور بغیر علم کے عالم نہیں بننا ہوتا، بلکہ کسی کی ماں، بہن، بیٹی کا پردہ رکھنا ہوتا ہے۔ کوئی تو اس غلیظ بزنس کی روک تھام پر بات کرے جس میں کرنسی ویوز ہیں، مصنوعات انسان کی عزت اور تکریم ہے اور کاروباری مال انسانی خون اور کسی مریض کا مرض ہے۔ مجھے اس معاشرے سے بس یہ جاننا ہے کہ اگر یہ آسمہ بیگم ان کی ماں ہوتی، ڈاکٹر مانور ان کی بیٹی ہوتی، تو کیا تب بھی وہ اپنی وال سے ان کی ویڈیوز یوں وائرل کرتے؟ خدارا اس ویڈیو گردی کو بند کریں۔ زندگی کسی ٹک ٹاک، کسی فیس بک، کسی یوٹیوب سے زیادہ سنجیدہ اور اہم ہے۔ اس کو اپنے کیمرے کی گولیوں سے یوں چھلنی نہ کریں کہ وہ دم گھٹ کر مر جائے۔ ادارے ان باتوں پر توجہ دیں کہ ان کے ڈپارٹمنٹس میں سے کسی طرح ویڈیوز لیک ہو رہی ہیں اور ایسا کرنے والوں کو جاب سے برخاست کریں۔ اپنے پولیس والوں اور سرکاری ہسپتال کے عملوں کو پروفیشنلزم سکھائیں تاکہ وہ جرم کی تشہیر، مقتول کی تضحیک اور مریض کے مرض کی اشاعت کرنے کی بجائے مجرم کی حوصلہ شکنی، مقتول اور لواحقین کی دلجوئی اور مریض کی مرہم پٹی کرتے نظر آئیں۔ یاد رکھیں، اگر آج ہم نے ویڈیو گردی کے اس ناسور کو نہ روکا تو کل یہ معاشرہ اس قدر اس کی زد میں آ جائے گا کہ ہر کوئی لباس زیب تن کیے ہوئے بھی خود کو ننگا اور کپڑوں میں لپٹا ہوا بھی خود کو ننگا محسوس کرے گا، کیونکہ چراغ سب کے بجھیں گے، یہ ہوا کسی کی نہیں ہے۔